हूं मैं। दोस्तों, कैलाश सूर्यवंशी जी हैं। आप सूर्यवंशी साहब अगर आ गए हो तो आप रेसेंड कीजिएगा। आप जो है अपने घर के जो आपके श्रीमती हैं, उनको आपने कहा था कल कि आज की मीटिंग में लेकर आएंगे। और जिनकी वीडियो है अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं सूर्यवंशी जी, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे साथ में दोस्तों हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं नए, आमले जी हैं नेपानगर से। उनकी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसी परेशानी पे थे जिसकी अभी भी हल नहीं हुआ है। उनके बालक को किडनी का प्रॉब्लम था। 1.5 साल पौने 2 साल पहले हम लोग पहुंचे थे, लेकिन वही परेशानी की पहले इलाज करा लिया जाए, फिर इंजन लगाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है दुखद घटना कि उनके बच्चे को किडनी भी लगती है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। और अभी उन्होंने किंगन का निर्णय लिया, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। मैं उन्हीं को यहाँ पर अनम्यूट करता हूँ। अमले साहब, आप जरूर अपनी फीलिंग शेयर कीजिएगा। कई सारे साथी हैं जिनके घरों में आज किडनी को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं, और आप उन सभी के लिए क्या संदेश देंगे? आप अनम्यूट कीजिए, अपने परिचय के साथ बात रखिएगा। अमले साहब वेलकम। आप अनम्यूट कीजिए अमले साहब, मैंने आपको मैसेज किया है, आप उस पर क्लिक कीजिए। जी वेलकम सर। नमस्ते सर। वाह नमस्कार जी। सर जी 487 साथी हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 से 5 मिनट में अपनी बात जरूर रखिएगा। क्या फील करते हैं आज? जी सर। जी सर। सर, मुझे आज से करीब 3 साल पहले इंग्लिश सर मेरे घर पर डेमो देने आए थे। मेरा उनसे एसपी ऑफिस में ही संपर्क हुआ था, और तब उन्होंने मुझे मशीन के बारे में बताया था। वो इसलिए बताया था कि एक मैंने छोटी सी कंडीशन में अपने एक काम से गया था, तो इसी बात पे से बात निकली थी, तो मैंने बताया था कि मेरा बच्चा फौज में है और उसके साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें आ गई है। उसमें किडनी प्रॉब्लम आई थी, वो गुवाहाटी में था, पानी नहीं पीता था, तेल की मात्रा थी पानी में। तो उससे क्या हो गया, उसका बीपी कम ज्यादा हो गया, थोड़ा काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, उसको 2-3 डिपार्टमेंट ज्यादा संभालना पड़ते थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बीपी कम ज्यादा होने से फिर वो जब गया अस्पताल के अंदर, मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने देखा कि इनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने तुरंत उसको एडमिट कर दिया और पिस्टुला वगैरह डलवाया। और फिर कलकत्ता में एडमिट करने के बाद उसको तुरंत फिर सजेशन थोड़ा सा दिया कि भाई हमारा दूर है परिवार यहाँ से, तो उन्होंने पुनः शिफ्ट कर दिया। डायलिसिस चालू था उसका, करीब अच्छा फिट बंदा था वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ साहब कि धीरे करते करते ऐसी कंडीशन आ गई कि ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन करने के बाद ये हुआ कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अगर उस फर्स्ट टाइम में अगर हम मशीन लगा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके बाद उसके काफी दिक्कत परेशानियों को सामना करना पड़ा हमको। आज हमने 2 महीने हो गए यंगन लगाया, मशीन डिवाइस लगाई, तो थोड़ा सा फायदा है सर, उसकी बॉडी रिकवर हो रही है। तो उससे भी ऐसा था कि अगर पहले लगा लेते तो ये नौबतें नहीं आती। आज घर से भी एक किडनी गई, बहू ने दी, उसकी तो दोनों चली गई। ये तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा जैसे अपने व्यक्तियों में, अगर अपने साथियों में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो देरी नहीं करे और इस मशीन को जल्दी से जल्दी लगवाए। चलिए आमले साहब, आपके बालक को जल्दी ही किडनी मिलेगी जी। और केंगन कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा सपोर्ट मिले। हालांकि मेरी बात हो रही थी विजय भैया से, तो जी जी अच्छा उनका हो रहा है, और आपकी तो लगभग डेली बात होती है। जी जी बिल्कुल। हम भी उस समय भी यही चाह रहे थे अमले जी की ये डिवाइस आपके घर में लगे, और आपके बालक की जो किडनी की प्रॉब्लम है जी। ना, किडनी अच्छी हो लेकिन खराब तो ना हो। जिस अवस्था में थी शायद वो वहां बनी होती या रिकवर हो जाती। यस क्योंकि कई सारे किडनी पेशेंट हैं जिनकी किडनी सिर्फ किंगन पानी और हरा धनिये का जूस पीने से ही रिकवर हो चुकी है। क्रिएटिनाइन नॉर्मल हो चुका है,
और किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ही नहीं आ रही है। और उस समय भी हम यही चाह रहे थे कि आप इस मशीन को लगाएं। दोस्तों, एक ही संदेश जाता है आमले जी की बात से कि समय रहते वो काम कर जाइए, क्योंकि जिसके घर में परेशानी आती है वही उसको फेस करता है। तो आमले जी, आप इस प्लेटफॉर्म पर बने हैं और हम कई सारे साथियों को स्वास्थ्य के चैलेंजेस में जाने से रोक देंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए और आपने जो संदेश है कि समय रहते काम किया जाए। आपके बालक की उम्र अभी कितनी है? 36 साल है बस। 36 वर्ष। जी जी। दोस्तों, विचार कीजिएगा उस माता पिता पे क्या गुजरती है जिसके घर में बच्चों को हेल्थ के ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। पैसा लगाने को भी तैयार है, सब सारा हो रहा है। आज एक पहले इलाज पे कितना खर्चा हो चुका है आमले साहब अपने बालक के, जो किडनी बहुरानी ने दिए थे वो किडनी भी जा चुकी है। और कितना, हालांकि वो तो कमांड हॉस्पिटल में वो तो ऑन ड्यूटी है, लेकिन घर से जो किडनी गई है जी, बहू ने जो किडनी दी थी जी, तो, और वैसा हमारा जो, ये मान के चलिए कि साहब कम से कम 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा चला गया। अच्छा, 5-7 लाख रुपए जा चुका है और अस्पताल की तरफ से सब व्यवस्थाएं थी, उसके बावजूद भी अपना पैसा उसके गया। बावजूद भी, और घर से एक किडनी भी चली गई बहू की। चलिए, हम अपने घर में तो जो होना था हो चुका, उन साथियों को जरूर जगाने का काम करेंगे जिनके घर में आज सेफ किडनियां हैं, सेफ हार्ट है। कोशिश की जाएगी कि लोगों को इसके बारे में उचित जानकारी दी जाए। धन्यवाद आमले साहब। यहाँ पर धन्यवाद। प्रेजेंट किया है शीतल कुमार है, इनको मैं लेता हूँ। 500 साथी हो चुके हैं दोस्तों। जैन साहब, आप शीतल कुमार जैन साहब, आप वीडियो ऑन कीजिएगा। तो मैं आपको ले रहा हूँ। आप जी अनम्यूट कीजिए सर। जी, आप अनम्यूट हैं। आप कहाँ से हैं? जी जी जी, वेलकम। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। और सर कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं सर। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं शीतल कुमार जैन झाबुआ से बोल रहा हूँ सर, एमपी। वाह, बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गांव है कल्याणपुरा सर, मेघनगर के पास। जी सर। हाँ सर, मैंने पहले भी बताया था मम्मी के बारे में। मशीन हमने लगाई सर अक्टूबर में, 6 अक्टूबर के दिन। जी जी सर। तब से लेकर सर मम्मी को जो एसिडिटी प्रॉब्लम थी बहुत अच्छी है, फर्क है उनको। चलने फिरने में दिक्कत आ रही थी, धीरे धीरे वो चलते हैं फिरते आराम से घूमते हैं, उनको परेशानी खत्म हो गई। सबसे बड़ी सर समस्या मेरी थी, जो मैं तो भूल ही गया था कि मेरी एक समस्या थी। मेरा सर ये क्या था, सुबह यदि नाश्ता यदि टाइम पे नहीं होता था सर, तो सिर है ना सर ऐसा दर्द करने लग जाता था कि आप समझ लीजिए वो पूरे दिन दर्द रहता था। अच्छा, मतलब भूखा यदि मैं रह गया थोड़ा सा भी तो सिर दर्द हो जाता था सर। उसको सर मैंने अपनी भाषा माइग्रेन बोल दो या कुछ भी बोलो सर, तो वो सर धीरे धीरे सर वो मेरा गायब हो गया सर। ये मैंने नोटिस किया। ये आज मैं बात आपके साथ शानू भाई खान है सर मेघनगर में। जी जी। उनसे भी मैंने शेयर करी, तो ये बोला कि आप ये बात बताई नहीं अभी तक। मन की यार मैंने अपने को नोटिस किया तो मेरे को पता लगा कि मेरा सिर दर्द बिल्कुल सर खत्म हो चुका। और सबसे बड़ी बात सर, ये अभी मैं जो 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक मैं शिखर जी यात्रा पे गया था सर, झारखंड बिहार इस तरफ। वहां पर ये पानी मेरे को मिला नहीं और मैंने अन्य पानी यूज किया, तो मेरे बॉडी में मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं लगा कि मेरा सिर दर्द वहां पे वापस चालू हुआ या ऐसा कुछ हुआ। मैं पेन किलर डाइक्लोविन वगैरह साथ में भी ले गया था, लेकिन भगवान की दया से किसी गोली की जरूरत नहीं लगी सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर मैं तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है, घर में यूज कर रहे हैं, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। तो टोटल कितना समय सर 6 अक्टूबर को लग गई थी सर, नवंबर दिसंबर जनवरी, तीसरा महीना चल रहा है। चौथा महीना हो जाएगा फरवरी में, 4 फरवरी के दिन। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक भैया, थोड़ा समय है तो और बात बताऊं सर एक और। जी जी, अपन चाह रहे हैं कि जो जिनके बारे में भी आप बताना चाह रहे हैं ना, उनको यदि मोबाइल इस पे मीटिंग पर लेकर आएंगे ना, एक अलग फीलिंग होगी। आप तो बता देंगे, ऐसे कहानियां तो बहुत सारी है। जैसे अगर अपन जब बात करने जाएंगे, जिनके बारे में भी आप बोलना चाहते हैं ना, उनको जरूर लेकर आइएगा। बिल्कुल सर, लगे तो अगले गुरुवार को लेकर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैन साहब, आपने बात रखी और बहुत अच्छा लगा आपकी प्रॉब्लम।
जी। सबसे बड़ी बात सर, उनकी 11 साल की शुगर ठीक हुई सर, 1.5 महीने पानी यूज करने से। ये बड़ी बात है सर। बहुत बढ़िया। उनको आप एक लेकर बात बताते हुए, हाँ, मेरे यहीं से पानी ले जा रहे हो, उनको यूज करते करते उनको उनकी आंखों में से आंसू हो गए ये बात बताते हुए, तो ये अच्छा लगा हमें सर। बहुत ही बढ़िया। वो उनको लेके आऊंगा सर अगले गुरुवार का दिन, यदि पॉसिबल हुआ। उनको बोलिएगा कि गुरुवार के दिन वो रहें सुबह 7 से 8 के बीच में, जी जी, और स्वयं हाथ रखेंगे तो एक बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद जनता, बने रहे बिल्कुल सर, हम नमस्कार। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए, और स्वयं की मदद तो हो ही नहीं है। दोस्तों, जी मैं सर। बात कर रहा था अर्थराइटिस को लेकर। कल जो है हमारे सूर्यवंशी साहब हैं, उनके यहाँ से मैडम ने, सूर्यवंशी साहब ने ही कहा था कि हमारे यहाँ वाइफ का जो क्या बोलेंगे अर्थराइटिस, मतलब जिसमें हड्डियां मुड़ने लगती है, असहनीय पेन होता है। तो दोस्तों, आज वो स्वयं यहाँ पर हैं जो अपनी बात रखेंगे। सूर्यवंशी भाभी जी, आप को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जरूर अपने परिचय के साथ में इसको रखिएगा, और क्या पेन होता था आपको इस केंगन डिवाइस के पहले, और अभी आप क्या फील कर रहे हैं, और आप क्या बोलना चाहेंगे केंगन के बारे में। अभी 498 साथी हैं, उनको एक विश्वास दीजिए आप अपनी तरफ से। वेलकम भाभी जी। नमस्ते। वाह, नमस्कार। मेरा नाम कविता सूर्यवंशी, मैं मंदसौर से। मेरे को जॉइंट प्रॉब्लम थी, आर्थो। तो मेरे सुबह सुबह उठने में इतनी परेशानी आती थी, उंगलियां इतनी दर्द करती थी, पैर इतने दर्द करते थे, उठ ही नहीं पाती थी सुबह सुबह, बच्चों की टिफिन भी बना पाती थी। अब ये साल भर से डिवाइस लगी, उसके बाद मेरे को पानी पिया 9.5 pH का, 11.5 pH में वो हल्दी डाल के वो पिया, 11.5 pH में ये पेड़ डीप करा, तो उससे मेरे को अभी बहुत फायदा। 4 साल से मतलब तो मैं दवाई गोली खा रही थी, डॉक्टर साहब नारायण गांधी, तो वो बोले कि कभी जिंदगी भर खाना पड़ेगा आपको, कभी खत्म नहीं होगा ये बीमारी, ऐसी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे आप इस मशीन के बारे में। मशीन तो बहुत अच्छी है, और ये पानी पीना चाहिए सबको, और सबके घर घर लगना चाहिए। वाह, चलिए, बहुत ही शानदार। मतलब जो दर्द होता था भाभी जी उस समय, तो क्या अनुभव करते थे आप, मतलब आपकी सोच क्या होती थी जब आपको इसकी पीड़ा होती थी। बहुत परेशान रहती थी सर, मैं बता नहीं पाऊँ कितनी परेशान रहती थी। मेरे गुड़िया पापा को खाना बनाना पड़ता था। सूर्यवंशी साहब भी है बाजू में। सूर्यवंशी जी। जी सर, जी सर, 1 मिनट में लेना चाह रहा हूँ कि सर इनकी तकलीफें, ये इतनी तकलीफें थी कि मतलब ये हम दोनों ही सहन कर सकते थे। वो बच्चा खुद सुबह टिफिन बनाने के लिए इतने परेशान हो जाते थे कि ये हाथ की जो उंगलियां थी, ये सारी उंगलियां थी मतलब सूज जाती थी, मतलब मुड़ती नहीं थी, और इसको मोड़ने की कोशिश करो तो इतना दर्द होता था, मतलब यूं समझ लो कि आटा भी मुझे बनाना पड़ता था, इनको देना पड़ता था। जो रोटियां बेलने में भी इनकी समस्या थी। और मंदसौर में वीरेंद्र कुमार गांधी के वहां का पिछले 3 साल से इलाज चल रहा था इनका, और जो डॉक्टर ने बोली दिया था कि इसका आपको लाइफ टाइम गोलियां खाना पड़ेगी। लेकिन थैंक गॉड, भगवान का के आशीर्वाद से अपने यहाँ माँ गंगा का आगमन हुआ है, और जिसकी वजह से आज एक भी गोली नहीं खाती, एक भी गोली। और कभी भी इनको पिछले 6 महीने 7 महीने से उंगलियां नहीं सूजी, मतलब एक गोली भी चल रही थी, लेकिन 3 गोलियां तो पूरी तरह छूट चुकी थी 6 महीने में, लेकिन आज की तारीख में चारों के चारों गोलियां छूट गई। वाह, बहुत बधाई आपको। और थैंक यू आप सभी को और वाओ टीम को कि आज इतनी जानकारी हो। मतलब दादा का जो नुस्खा वो तो हमने पूरी तरह अपनाया ही नहीं, ये तो 9.5 pH और 11.5 pH पानी ने ही कमाल कर दिया, लाइव पानी ने। बहुत बढ़िया है ना। और दादा ने कहा था कि वो कुछ 4 प्रकार के बीज खाना है, तो वो बीज तो हमने अभी अभी चालू की, महीने भर से अभी चालू किए कि उससे, लेकिन उससे पहले ही गुलियां छूट गई थी। लेकिन उन बीच से तो इनको इतना एनर्जी आ रही है कि अभी मतलब ये तो सामने बोल नहीं पा रहे, कभी बोलने का मौका नहीं मिला, नहीं तो इतनी एनर्जी आ गई इनके कि मतलब शरीर के अंदर के अपन, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि 3 साल से मैं खुद परेशान था इनकी वजह से। क्या बात है। शानदार। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे। कुछ साथियों के मैसेजेस हैं, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों जी, सूर्यवंशी साहब, बहुत धन्यवाद भाभी जी, आपको भी एक विश्वास देने नए साथियों को। और चलिए अगले साथी को लेते हैं सूर्यवंशी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साहू साहब आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑन होगा तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ से, अगर सुन पा रहे हैं, और नहीं तो फिर कुछ नए साथियों को लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं। दोस्तों, अगर किसी के पास में इंसुलिन बंद हुआ, जी अजीत कुमार साहू जी आ गए हैं, अगर इंसुलिन बंद हुआ है, किसी का दमा गया है, जरूर अपनी बात रखिएगा। शुगर में कंट्रोल हुआ है, अजीत साहू जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जरूर बताइएगा। वेलकम साहू साहब, अनम्यूट कीजिएगा। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। जी वाह मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार साहू है सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहाँ रायपुर पे बालाजी हॉस्पिटल पे 14 साल से यहाँ पे मैं इंचार्ज के पोस्ट पे हूँ सर। क्या बात है सर। और प्रेम सिंह बालकर की टीम से मैं, और बड़े भैया है और हमारे गुरु भी है जी। जी साहू साहब, आप कब से केंगन यूज कर रहे हैं? बीच में अचानक आए थे घूमने फैमिली लेके। जी आपका टेस्टिमोनीज बताइएगा साहू साहब, आपकी कहानी हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि कुछ और है जिनको हम लेना चाहते हैं। जी 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 मतलब अभी सर मैं 1.5 महीने पहले ही चालू किया था। हाँ 1.5 महीने से ही पानी ले रहा हूँ मैं, और 1.5 महीने पहले मतलब मेरे को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था, एसिडिटी का प्रॉब्लम था। एसिडिटी कम से कम मेरे को 20 साल से प्रॉब्लम था, और बीपी का तो मैं ऐसा था कि मैं 2 टाइम दवाई लेता था, सुबह भी लेता था, शाम भी लेता था। पानी पीना जब स्टार्ट किया मैं, 3 दिन बाद मेरा एसिडिटी का दवाई बंद हो गया, बीपी का दवाई मतलब लेना, मतलब ये जो एहसास होता था बीपी का जब अब दवाई लेना है, वो भी मेरा बंद हो गया। और माइग्रेन का दवाई में मतलब कभी एकदम ज्यादा ही प्रॉब्लम अगर होना चालू हो गया, या 2 दिन 3 दिन से अगर कंटिन्यू दर्द है माइग्रेन का, वो दवाई डॉक्टर मेरे को बोल के रखे थे कि अगर ये प्रॉब्लम होगा तभी माइग्रेन का दवाई लेना, नहीं तो कंटिन्यू नहीं लेना है। तो मैं क्या करता था, उससे मैं कम पावर का मैं अलग से टेबलेट अपना रखा था। जिस दिन अगर प्रॉब्लम मतलब कहा जाए तो देखा जाए उसमें, तो मैं सुबह शाम दर्द का दवाई तो मैं कंटिन्यू लेता था। मेरे यहाँ एसिडिटी का दवाई पेंट आउट ये सर 15 दिन में कम से कम 5 पत्ता मैं लेके रखा रहता था। मैंने इससे ना कोई दवाई लिया हूँ, ना दर्द का लिया हूँ, ना एसिडिटी का, ना माइग्रेन का, कुछ भी दवाई नहीं लिया हूँ। और नाइट ड्यूटी करने के बाद ऐसा होता था सर, नाइट ड्यूटी अगर मैं दिन में अगर 2 घंटा अगर नहीं सोया तो एकदम मेरा मतलब सर में भारी भारी होना, एकदम बेचैनी लगना, चिड़चिड़ाहट सी होना। अभी मैं 7 दिन तक मैं मीटिंग में था, नाइट ड्यूटी भी किया, डे में था, लेकिन मेरे को बिल्कुल मतलब सोने का मतलब जरूरत ही नहीं पड़ा। मतलब नींद का मतलब नहीं लगा कि आज मैं आराम कर लूं या मैं सो जाऊं थोड़ा सा कि मेरे को मतलब रिलैक्स मिले, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ा। खाना कभी जैसे 1 बजे मेरा एकदम खाने का टाइमिंग है, लंच का टाइम, अगर लंच के टाइम में अगर खाना नहीं मिलता था तो उस टाइम पे मेरा हाथ पैर में कांपना चालू हो जाता था। अभी मैं 2-3 दिन अभी ऐसा बिजी था तो मैं 5 बजे 4 बजे आके मैं लंच किया हूँ, उसके बाद भी मेरे को बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे बॉडी पे। बहुत ही बढ़िया। मैं अभी समझ पा रहा हूँ आपके बाजू में मैडम भी बैठते हैं शायद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सबको। वाओ गुड मॉर्निंग। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आज मेरा टेस्टिमोनी है, नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड का रहेगा, तो बस सर उसी के लिए आज इनको बोला कि आज टेस्टिमोनी दो करके, आज आपका दिन है। बहुत ही बढ़िया। मैं समझ रहा था कि आप बाजू में हैं क्योंकि आप गाइड कर रहे थे। ये क्या ना कब मतलब ऐसा है सर कि इन्होंने कभी मतलब ऐसा फील्ड ज्वाइन नहीं किया। मैं तो मतलब बहुत सालों से हूँ इस फील्ड में, नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो मुझे मतलब बोलने का बहुत नॉलेज है, बट ये ऐसा कभी बोलते नहीं है। तो ये बोले मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तो मैंने बोला कि जो पॉइंट टू पॉइंट है वो बोलो, अभी कहानी नहीं बतानी है, अभी जो है टेस्टिमोनी देनी है। तो आज टेस्टिमोनी का दिन है तो सिर्फ टेस्टिमोनी दो करके, तो बस वो बाकी कुछ चीजों के लिए गाइड नहीं करना पड़ता इनको, बस इसी चीज के लिए गाइड करना पड़ता है। तो ये मास्टर बन जाएंगे तो मुझसे भी आगे निकल जाएंगे क्योंकि है इनमें वो क्वालिटी। आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं एक बार आप रिपीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत हम तो ब्लेस्ड हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला था, अभी भी हैं। थैंक यू। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू साहब जी। दोस्तों गुजरात के पहले डॉक्टर और सीए हैं योगी अरविंद जी, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ।
दोस्तों आप उनकी फीलिंग देखिएगा, उनके चेहरे के भाव देखिएगा। वेलकम योगी साहब। वाह, गुड मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग, क्या बात है। अरे सर, ग्रेट ग्रेट, आपकी ये सेवा के लिए सर तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे घर में सर ये डिवाइस पिछले 4 साल से लगा हुआ है, और ये रिजल्ट सबसे पहले मैंने माता जी पे थायराइड पे लिया, जो 21 दिन में ठीक हो गया। और मेरी भतीजी जो 21 साल की थी सर, वो डायबिटिक पेशेंट हो गई थी। हमारे हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज दी है पूरे परिवार में, तो उनको डायबिटीज 2 हुआ सर। और आज की तारीख में मैंने लास्ट वीक में ही उनका एंगेजमेंट किया है सर, तो वो एंगेजमेंट में ही मैंने डिवाइस दे दिया है सर। शादी तो होने वाली है, बट उनके पहले ही दे दिया। वो अभी जहाँ रहती है वहां भी मैंने ये डिवाइस दे दिया। वो डिवाइस से इतना इनको अच्छा रिजल्ट मिला सर कि आज इंसुलिन भी बंद है सर। और एक किसी डॉक्टर को आप पूछ लेना कि दवाई बंद हो जाए, इंसुलिन बंद हो जाए, क्या हो सकता है। और मैं सर इतना बड़ा काम भी करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट दो तीन। क्या बात है सर, बहुत ही ठीक है सर। तो लोगों की दुआ भी है, सब कुछ है, होता है। आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। रिजल्ट है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अल्ट्रा रनर हूँ सर, योगा टीचर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए क्योंकि मुझे किसी को ट्रांसफर करनी है, तो मेरे में तो खुद होनी चाहिए, तो वो एनर्जी मैं लोगों को देता हूँ। बट सर आज मैं खाना भी एक ही टाइम खाता हूँ, और अगले 10-12 दिन तक मैं खाने वाला भी नहीं। तब भी मैंने सारे मेरे रिपोर्ट करवाए, अप टू द मार्क है सर। सारे कैल्शियम से लेके क्रिएटिन जो भी चाहिए, मैंने 2 दिन पहले ही सारे रिपोर्ट करवा लिए, और 10 दिन में पूरा लिक्विड पे हूँ। तो ये एनर्जी आप मेरा देख रहे हो। फिर भी काम तो है सर, आप भी ड्यूटी जाते हैं, मैं भी अपना काम करता हूँ, बट वो एनर्जी जो आपके चेहरे पे दिखेगा ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही आ सकता है। तो चाहे आप कुछ भी करें, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पानी अमृत से भी बड़ा है, इनका सेवन करिए। और दादा के जो चुटकुले नुस्खे है ना, उनको इस्तेमाल करिए, सुखी हो जाएंगे। देखिए, सुखी होना तो यही करना है कि आपको आपके शरीर का पूरा ध्यान रखना है। यू आर द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ योर बॉडी। आप पहले डॉक्टर है अपने बॉडी, फिर तो वो डॉक्टर देख के आपको जो भी है रिपोर्ट देख के कुछ आपको समझाएंगे कि ये करिए, ये ना करिए, वो करिए। बट आप खुद डॉक्टर है, आपको खुद पता चल ही जाता है आज बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है। तो हमें हमारा डॉक्टर बनना चाहिए। जैसे वैभव दादा बार बार बोलते हैं कि कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो हमें पता चल ही जाता है। तो जो शूट करे वो डेफिनेटली लीजिए, रसाहार का प्रयोग करे। मैं तो सर इतना खुश हूँ, मेरे जीवन में मेरे को दोबारा अगर मौका मिला तो मैं कुछ शेयर करूंगा मेरी वेट लॉस की जर्नी सर। जो 120 केजी में से 64 केजी कैसे हो गया इंसान, वो मैं बताऊंगा कभी। तो धन्यवाद सर, परिवार सर, आपका ये अपॉर्चुनिटी के लिए। और मेरे घर में तो बढ़िया रिजल्ट है सर, एकदम एक्सलेंट रिजल्ट। माइग्रेन में है, थायराइड में है, डायबिटीज में, मैं खुद रनिंग करता हूँ तो एनर्जी लेवल में है। मैं तो बस यही बोलूंगा कि जितना हो सके उतना आप ये पानी का सेवन करें और खुद अपने डॉक्टर खुद बने। थैंक यू सर। क्या बात है सर। तो सर योगी साहब, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपने किया है वेट लॉस किया है। कई सारे लोग ये वजन की वजह से बहुत परेशान है। थोड़ा सा शार्ट कि वजन आपने कैसे कम किया है। आपको चूंकि 4 साल हो गए इस केंगन डिवाइस को, हमें अभी 3 साल हो रहे हैं। आप 4 साल से यूजर, तो आपकी एनर्जी हमसे 1 साल प्लस चलेगी हमेशा तक, तो वो तो दिखता है। आपने वजन, मैंने भी 23 किलो तो वजन कम किया है। मैंने देखा है सर आपका। जिन्होंने जो अभी ओवरवेट से परेशान है, क्योंकि वजन इसमें बढ़ता भी है घटता भी है, बैलेंस करता है। तो आपने जो कम किया है कैसे किया, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। हाँ सर, उसमें 1-2 पॉइंट्स है। एक तो शरीर को हम क्या करते हैं कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाना देते हैं ना, तो शरीर का काम क्या होता है, अंदर अपने आप को वर्क करने लगता है। मतलब खाना खाया तो डाइजेस्ट की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जितनी जरूरत है उनसे ज्यादा मात्रा में हम अंदर डाल देते हैं। तो ये जो सारा जो वर्किंग पैटर्न होता है डाइजेशन का, वो सर बहुत इसमें लोड चला जाता है। और आप भी जानते हैं सर, से ज्यादा लोड लेके कोई गाड़ी जाएगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है सर।
तो शरीर के अंदर पहले तो डिसाइड करिए कि आपका खाना कितना है, और उसमें से एक दो चीजें होती है कि शरीर में कम से कम आपका 100% भूख लगा है तो आपको 70% ही खाना है। 30% आप कुछ लिक्विड के लिए छोड़ दीजिए, ग्रीन सलाड के लिए छोड़ दीजिए, ग्रीन जूस के लिए छोड़ दीजिए। और मेरी जर्नी सर टिल नाउ मैंने 56 केजी वेट लॉस किया है। वो जर्नी 2017 से मैंने शुरू की थी सर। वो तो बहुत जबरदस्त थी सर। मैं 3-3, 4-4 घंटे सोता था, 5-5, 6-6 घंटा सूर्य नमस्कार करता था, दिन में 40-50 किलोमीटर रनिंग वॉकिंग करता था, और खाने के अंदर बड़ी मुश्किल से सर ये सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट और ये सलाद लेता था। ये सब नहीं कर सकते सर, बट जब आप पानी पी रहे हो तो सबसे बढ़िया यही है कि जो नियम है हमारा, पानी खाना खाने के बाद 7 pH न्यूट्रल पानी पीना है, 1 आध गिलास, उससे ज्यादा नहीं पीना है। कैंगन वाटर सब जानते हैं, खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है, क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। रात को सोने के टाइम आधा ग्लास 11.5 pH का पानी हल्दी के साथ पीने की आदत डाल दी। सुबह मॉर्निंग उठने के बाद विदाउट मतलब मुंह में कुछ भी डालने से पहले 11.5 pH का पानी आधा ग्लास विद हल्दी आपके शरीर में जाना चाहिए सुबह और रात को सोने के टाइम। आप खुद देख लीजिए। और दूसरी सारी नेचुरल ये है कि जिनको फास्ट वेट लॉस करना है, अगर वो मार्केट के अंदर एनिमा किट मिलता है सर, जो वैभव दादा बार बार बोलते हैं 11.5 pH में आप एनिमा लीजिए। आप शुरू करिए सर, 1 महीने के अंदर आप टारगेट बना के चलिए कि 4 से 5 केजी वेट लॉस करना है। आप सुबह शाम वो एनिमा एक बार ले लीजिए, और खाना खाने के बाद 1 आध घंटे के बाद कभी भी एनिमा ले सकते हो। मैं आज की तारीख में सर मैं 2 बार एनिमा लेता हूँ। अभी मैं लिक्विड पे हूँ तो 2 टाइम एनिमा लेता हूँ। नॉर्मल में कभी मैं 1 बार खाता हूँ तो मेरा सुबह फिक्स है सर, मैं एनिमा 11.5 pH में लेता हूँ। इससे आप मेरे देखेंगे तो मेरी बॉडी सर आज तकरीबन मैंने वेट लॉस किया उनका 2018 से आज तक मेरी बॉडी वैसी की वैसी है, मेंटेन है। मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो घटा भी सकता हूँ। थोड़ी चीजें ये देख लीजिए। और जंक फूड है जहां तक, उनको अवॉइड करिए। देखो कभी बाहर जाते हैं तो खाना पड़ता है, मैं भी सर उसमें आ गया, क्योंकि किसी के वहां जाते हैं तो उनकी थोड़ी शर्म लगती है, हमें खाना पड़ता है। बट फिर नेक्स्ट डे जो 2-3 दिन होता है वो सर फास्टिंग का हो जाता है, तो हम लोग लेवल कर देते। तो हमें भी यही ध्यान रखना है। एक तो ये जो 11.5 pH पानी का बोला, 70% खाइए, 30% फल फ्रूट और सलाद के लिए छोड़ दीजिए जगह पेट को, और जरूरत पड़े तब खाना खाइए। जैसे ऐसा मानता हूँ मैं ऐसा ही मानता हूँ कि किसी भी इंसान को शरीर खुद इंडिकेशन देता है कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी, उसी समय खाइए। और खाने का एक समय है, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। दोपहर में 12 से 6 से मैक्सिमम 7 तक जो भी खाना आप खा सकते हो। हमारे न्यू डाइट सिस्टम में तो ऐसा है सर कि आज मैंने रात को 6 बजे कुछ खाया तो मैं नेक्स्ट दिन के 12 बजे तक तो मैं कुछ पानी भी नहीं पीता हूँ, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो रेस्ट चाहिए वो रेस्ट हो जाता है, जो एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए हमारे दूसरे अंगों के लिए शरीर को, वो अपने आप कर लेता है। बट तकलीफ वहां आती है कि हम दिन में 4-5 बार खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता, उनके ऊपर और खाना डाल देते हैं। तो एक मशीन की तरह अगर इनको यूज करते हैं तो जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हो सर वो नहीं मिल सकता है, ऐसा रहता है। बाकी वेट लॉस आप 11.5 pH का पानी दिल से पिए 2 टाइम, खाने में थोड़ा कंट्रोल करिए, जैसे बोला 70-30% रेशियो कर दीजिए। और दूसरा, जिनको इंस्टेंट वेट लॉस करना है तो 11.5 pH का पानी का मैंने बोल दिया, तो 2 प्लेट वाला सिस्टम फॉलो करो। सबसे पहले अगर समझो कि आपका वेट 60 kg है, 60 kg है तो डिवाइड बाय 10 करो, 600 ग्राम हो गया। तो 2 टाइम आपको 300 ग्राम सलाद सबसे पहले खाना है। समझो दोपहर में खाना खा रहे हो तो 300 ग्राम ग्रीन सलाद जो आपको ठीक लगे, रूट के हिसाब से देख लीजिए। कच्चे गाजर है, मूली है, अपना क्या बोलते हैं इसको, टमाटर है, फिर अपना अनियन है, जो आपको ठीक लगे। 300 ग्राम वो सबसे पहले लेना, उनके बाद आप रोटी दाल चावल खाइए। इवनिंग में भी ऐसा करिए। अब देखिए, खुद ब खुद देख लीजिए, ये मेरे खुद के नहीं है सर एक्सपेरिमेंट,
जो बड़े बड़े हमारे डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं सर, हर्षवर्धन जैन है, दीपक सिंघे है, टाइगर सर है, ये सब ये फॉलो कर रहे हैं, तब जाके इतना वो हेल्दी रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं वो तो। बट एक प्लेट वाला सिस्टम है ना, उनको उसने रिप्लेस किया विद 2 प्लेट्स। वो आप भी कर सकते हैं, और ये तो हो ही सकता है ना, सलाद खाने में क्या है। बट सलाद क्या करता है सर, अल्कलाइन नेचर में है, वो पहले जाने से क्या करता है कि वो सारी चीजें जो एसिड की रहती है ना, उनको न्यूट्रल कर देता है। तो फिर उसके बाद आप 2 रोटी खाएंगे, थोड़ा चावल खाएंगे, तो आपका पेट भर जाएगा। तो इंसान तो पेट भरने के लिए ही खाता है, एक संतुष्टि का मतलब अंदर से आवाज आ जाता है कि ओ बाप रे, मेरा पेट भर गया, तो ज्यादा नहीं खाता। तो ये करिए, डेफिनेटली आएंगे। और किसी और को कुछ भी जरूरत है तो सर मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ, कोई भी कभी भी मुझे संपर्क कर सकता है वेट लॉस के लिए। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको गाइड करूंगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। बट कुछ आदतें हमारी है, वो हमें थोड़ी क्या है, ये सुधारनी पड़ेगी, तब जाके जीवन सुधरेगा, इतना मेरा मानना है। क्या बात है सर, बहुत थैंक यू। आप डॉक्टर है, पैसे से सीए हैं, आपने बता ही दिया कि आप योगासन का योगाचार्य हैं, तो बहुत बढ़िया लगा सर, आपने अपनी बात रखी। बहुत सारे साथियों को आपसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि जब कोई एक डॉक्टर अपनी बात रखता है तो वो एक अलग फील होती है। कोई पुलिस वाला रखेगा तब अलग होगी, हम पुलिस की सेवाएं कर रहे हैं, आप डॉक्टर की सेवाएं दे रहे हैं, और भी बहुत सारे आपके प्रोफेशनल है। बहुत धन्यवाद योगी साहब। जी जी। यहाँ पर दोस्तों मेरे जीजाजी भी हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। उनका नाम है सुभाष सहिते जी। उनको अनम्यूट करता हूँ। जीजाजी आप सुन रहे हो तो आप अनम्यूट कीजिएगा और अपनी बात रखिएगा। आपका वीडियो अभी ऑफ है, और नहीं तो आप नहीं सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, यहाँ मानवीर नाम से ज्वाइन है, हमारे दीदी है, उनको भी मैं ले रहा हूँ। उनके घर में भी एक बड़ी परेशानी थी। सपना दीदी आप सुन पा रहे हैं तो आप वीडियो ऑन कीजिए, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आप वीडियो ऑन करके आइए, जब तक मैं गजेंद्र बेहरा जी को लेता हूं। जी बेहरा साहब, वेलकम। अनम्यूट कीजिएगा, अपना परिचय और कहाँ से आप जरूर बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा सर एक परेशानी है कि मेरे को मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया है, तो मैं चलने फिरने में तकलीफ, बात करने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, सेल धीरे धीरे डैमेज हो रहा है और मसल्स वीक हो रहा है। तो इसके लिए ये जो आप बता रहे हैं कि ये काम करेगा क्या? जी बेहरा साहब, आप छत्तीसगढ़ से हैं? नहीं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, नुआपड़ा से। अच्छा, उड़ीसा से हैं। देखिए हमारा जो किंगन पानी है, कोई बीमारियों को मतलब ये रोकथाम पे काम करता है। अगर जैसे जिन भी कारणों से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उन कारणों को क्लोज करेगा, सीधा सा कहना है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ये लोगों के विश्वास है। अभी आप कब से मीटिंग में हैं? आज आपने जो ज्वाइन किया है, तो आप पूरे कंटिन्यू बने हुए हैं? हाँ, आज ना मैं बाद में आया हूँ, सुन रहा हूँ। आप अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना कि कैसे वेट लॉस कर दिया उन्होंने, 105 किलो से 64 किलो पर आना, है ना। तो ये बॉडी पर पानी जाने के बाद में ना वो सारा काम करता है, जो पानी की एक ताकत है। यहाँ पर एक सतीश महाजन जी है, वो शायद आपको कुछ बोलना चाह रहे होंगे। मैं सतीश महाजन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। महाजन जी, आप बेहरा साहब को क्या कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे? आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। हाँ सर, तो नमस्ते सर। क्या बोला सर ने? हाँ बेहरा साहब, एक बार फिर से रिपीट करिए। मेरे को मसल्स न्यूरोमस्कुलर डिजॉर्डर, जो कि चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, वो इसका कारण है कि जो स्पाइनल में और ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। तो उसको कैसे ठीक क्या हो सकता है कि नहीं? वो ठीक हो जाएगा तो फिर मैं चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सभी काम कर सकता हूँ। तो उसको ठीक हो सकता है क्या? सेल, न्यू सेल्स तैयार हो पाएगा या नहीं? सर ये तो प्रॉब्लम तो बड़ी है, लेकिन इसमें जो पैर डुबा के बैठते हैं वो वाला कर रहे हैं आप? जी जी जी। उस पानी के अंदर जो पैर डुबा के बैठते हैं, नहीं, 9:30 pH के अंदर, मशीन लगी आपके यहाँ?
आज नया आया हूँ। सतीश जी, मैं यहाँ बेहरा साहब, ये एक बुक है डॉक्टर हीरोमे सेनिया का। अभी आपने सेल्स में बात की है कि क्या सेल्स से जनरेट होगा जी। आप अगर पा रहे हो, इसका आ रहा है स्क्रीन पे, बुंदा आ रहा है ये, यहाँ पर लिखा है रिविटलाइज सेल्स। ये नई सेल्स बनाने के ऊपर प्रोसेस करता है। इसमें लिखा है इस डॉक्टर ने कि केंगन पानी सपोर्ट करेगा उस सेल्स को जीवित रखने में, नहीं बनाने। थोड़ा पीछे करके दिखाइए ना थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, ये डॉक्टर हीरोमे सेनिया है, इंडोस्कोपी के जनक है ये, और इन्होंने डाला है सेल्स कैसे पुनर्निर्माण होगा, कैसे नया सेल बनेगा। तो आप भी यूजर नहीं है, आपको जिन्होंने भी लिंक दिया है आप उनसे संपर्क कीजिएगा जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया। आप केंगन यूजर नहीं है, तो इसलिए आपको अभी सिर्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। हमें पता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से ठीक हो सकती है, गारंटी किसी बात की नहीं होती। आप भी जानते हैं, डॉक्टर भी आपको यही बोल रहे होंगे कि तो कोशिश करिए। जी 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 जी। अगर आपको लगता है कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल देता हूँ। आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया आप उनसे मिलिएगा, और जो जानना चाहें तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे दूंगा। ये मैंने आपको मोबाइल नंबर से डाला है चैट बॉक्स में, आप मेरा मोबाइल नंबर सेव करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप नए साथी रेसेंड न करें क्योंकि समय हो गया है, थोड़ा 8 बजे हम क्लोज कर देंगे। जी सर, मैं बोल रहा था, एक मैं इसलिए मैं आया था मीटिंग में बात करने के लिए। मेरे साथ में एक ट्रेन के अंदर 2-3 लोग मिले थे मेरे को, उनसे बातचीत हुई तो उनको एक वही एक सुन रहे हैं वो भैया, पता नहीं क्या नाम से, उनको यहाँ ये प्रॉब्लम है, उनके परिचित में उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। दूसरा, उनको ब्रेन में कैंसर भी है और मशीन नहीं है, और यूपी में रहते हो। अच्छा, तो जरा बताइए जरा। तो आपके घर तो आंखों की रोशनी आ चुकी है ना भाभी जी की, आपने बताया नहीं उनको? बताया मैंने उनको, इस पर गुरुवार के दिन ही आए, तो मैं बोला कि मीटिंग में आ जाइए। अभी वो लिंक नहीं मिल रहा था उनको, अभी थोड़े लोग कम हुए तो अभी आए वो मीटिंग में। हाँ, तो अगर आपके यहाँ भाभी जी हो तो आप भाभी जी को मीटिंग पे लाइए और उनको एक विश्वास दीजिए कि हमने कैसे कैसे किया है। एक आंख की रोशनी आ चुकी है जो बचपन से नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं सर, तो उनकी जो आंख में है ना, तो जो उनको ब्रेन में कैंसर है ऐसा बोल रहे हैं। ये किलिंग कैंसर नॉट पीपल जो बुक है उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि कैसे ये काम करेगा, कई सारी बीमारियों पे कैसे रोक करेगा। मेरी आवाज आ रही है सतीश जी? जी आ रही। किधर चली गई मीटिंग? गायब हो गया सर मीटिंग नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखा, अभी आया। हाँ ठीक है। कैसे कैसे काम करेगा उस बुक के अंदर ही लिखा हुआ है ना। अब माइंड में कैंसर है तो डॉक्टर तो कुछ बोल नहीं रहे होंगे, ये हाइड्रोजन पानी यदि वहां तक पहुंचेगा, बहुत सारे लोग तो रिकवर हो रहे हैं ना, अपन देख तो रहे हैं। आप तो मैंने वही बोला, लेकिन अचानक रात में फोन आया तो मैंने सुबह मीटिंग में आ जाइए। सर बहुत सारे लोग मलगाय सर, आप थोड़ा सा बताएंगे इसमें जो मीटिंग में सुन रहे हैं जिनको इनका कैंसर है। मलगाय सर, आप अनम्यूट कीजिए, आप होस्ट हैं सर। यस, इसके लिए ना सर, एक्चुअल में आज का जो सेशन है ये टेस्टिमोनी का है। इसके लिए हम उनसे बैठ के या उनके कॉल नंबर हो तो अपन डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग वेटिंग्स में रहते हैं टेस्टिमोनीज के शेयर सुनने के लिए। तो आज हम टेस्टिमोनीज के ऊपर बात करेंगे। आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, 8:16 भी हो गए। आप उसके नंबर दे दीजिए या मेरे नंबर को दे दीजिएगा तो अपन उनको पूरा गाइड कर देंगे वापस। जी सर ओके सर। ठीक है जी सर। सर इसमें कोई माइग्रेन का होगा तो बुलाइए ना। माइग्रेन का तो आपके घर में है ना, माइग्रेन आपकी मम्मी है, मम्मी को लाइए मीटिंग पर। नहीं, वो मैंने उनको बोला कि कोई नया हो, एक गुड़िया है जो माइग्रेन से पीड़ित है, गौरव भैया के क्या किया सर, तो लास्ट गेस्ट है भगत सिंह सुलिया जी को ले लीजिएगा, क्योंकि 8:16 ऑलरेडी टाइम हो चुका है। माइग्रेन के लिए पर्सनल वीडियो भेज दूंगा उनको, कोई दिक्कत। ये सुलिया साहब, आप वीडियो ऑन कीजिए और जरूर अपनी बात रखिए। हेमंत नायक जी हैं। हाँ, सुलिया साहब को हेल्प किया है जी। हेलो जी सर, नमस्कार। आपका वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो भी ऑन कीजिए आपका। हेलो जी नायक सर,
नमस्कार जी। जी नमस्कार। वीडियो ऑन कीजिए ना आपका। एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब ड्रेसअप सही से नहीं हूँ, इसलिए ऑन नहीं किया। जी ओके ठीक। हेलो जी बोलिए सर, बताइए और आपको क्या बेनिफिट हुए हैं? एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन करना था। मैं एक्चुअली गेस्ट हूँ, आज ज्वाइन हुआ था, मेरा एक साथी ने किए थे। तो मेरे को सिंपली सा क्वेश्चन ये है कि मान के चलो पानी पीना शुरू किए तो जो वेट लॉस का जर्नी अभी शेयर किए सर, वो मतलब ऑटोमेटिक जब खाना नहीं लेंगे बॉडी में कोई डी इफेक्ट नहीं आता है, ऑटोमेटिक हो जाता है बॉडी क्लीन अप जो भी है वेट लॉस का? जी जी मेरा यही क्वेश्चन था। एक्चुअल में सर जब कैंगन पानी नहीं लेते और बहुत सारे लोग डाइट प्लान लेकर डाइट पे फॉलो करते हैं तो हमने देखे कई लोग बहुत वीक हो जाते हैं, शरीर की एनर्जी लॉस हो जाती है और शरीर प्रॉपर वर्क करता है और आदमी बीमार बीमार जैसा दिखने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जब कैंगन पानी के साथ इस सिस्टम को फॉलो करता है व्यक्ति तो वो एनर्जेटिक फील करता है, उसके अंदर ऊर्जा का संचारण शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अंदर एक्सेस जो फैट डिपोजिशन है वो कट के खत्म होने लग जाता है। वो एनर्जी भी बनी रहती है और शक्तिशाली शरीर बनता जाता है, उसका शरीर अंदर से स्ट्रांग होता जाता है। यही इसमें बेनिफिट्स है। वेट लॉस के मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। आदमी को खाने से दूर कर दो ये और एक्सरसाइज पे शिफ्ट कर दो तो धीरे धीरे वो वेट लॉस पे आ जाता है। लेकिन प्रॉपर जो थेरेपी है वाटर की, ये पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से शरीर को एक राइट एनवायरनमेंट देता है और जब अच्छा माहौल मिलने लगता है तो शरीर वर्किंग में आता है और अपने आप जब शरीर वर्किंग में आता है तो सही काम होता है। फूड सप्लीमेंट्स के माध्यम से कई लोग वेट लॉस पे जाते हैं तो आई थिंक उसमें होता जरूर है, लेकिन जैसे आप फूड सप्लीमेंट्स बंद करते हैं, एनर्जी ड्रिंक बंद करते हैं तो दुगनी गति से हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि इसका एनिमा थेरेपी और पानी पीने की थेरेपी और इसके साथ थोड़ा डाइट प्लान ये ऐड करके, हम लोग कभी भूखे रहने की नहीं बात करते, हम ये कहते हैं कि आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतना लो, एक्सेस मत लो, अतिरिक्त बोझ मत डालो। बस यही हमारा डाइट फॉलो होता है। कई लोगों ने 4-4, 5-5 किलो 10-10 किलो वेट सिर्फ पानी पी के, जो उनकी पहले लाइफ थी उसी के साथ पानी ऐड कर लिया और लॉस कर लिया वेट, पता ही नहीं चला उसका वजन कम हो गया। राइट नायक साहब? चलिए थैंक यू नायक साहब। सुलिया साहब, हमारे पास पारिक सर है जो कि वर्दीधारी हैं। अनम्यूट कीजिए पारिक साहब, स्वागत है आपका। आप म्यूट हो गए सर, अनम्यूट कीजिए पारिक साहब। हाँ जी वेलकम सर। सर नायक साहब का सवाल ही मैं दे सकता हूँ जो राम रतन सर ने अभी जवाब दिया उसका। सभी कंगन यूजर को बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि नायक सर का एक डाउट था कि वेट लॉस होने के बाद ऐसा जनरली देखा जाता है कि नॉर्मल तरीके से जब खाना छोड़ के कोई वेट लॉस करता है तो चेहरे लटक जाता है, वीकनेस आ जाती है, ग्लो चला जाता है चेहरे का। लेकिन जब आप, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, 104 kg से 84 kg की यात्रा मैंने करी है और वो भी मात्र 21 दिन में। ये पानी का ही कमाल था कि जो कोशिकाओं में जमा चर्बी है वो कैसे ये पानी मेल्ट करता है। 11.5 वाटर जो है इस मशीन का, शायद आपने नायक साहब डेमो भी देखा होगा। वो म्यूट है सर अभी जी। तो कैसे ये फैट को डिसॉल्व करता है पानी स्लोली स्लोली। तो ये पानी कोशिकाओं में जाना चाहिए, सही तरीके से जाना चाहिए। जैसा कि राम रतन सर ने बताया कि एनिमा थेरेपी है 11.5 की, तो ये पानी आपकी आंतें जब साफ होती है, आंतों के थ्रू पानी जब आपके बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंचता है सिस्टमेटिक तरीके से, पानी अंदर जाना चाहिए और क्लीनिंग तो होगी ही। साथ ही पानी के साथ अब जो ऑटोफिजी है, बॉडी का जो भोजन शैली है वो भी बदलाव होना चाहिए। थोड़ा लाइट भोजन ले, पार्ट में करिएगा कि हो गया है। एक लास्ट साथी को लेंगे अपन, शायद उन्होंने डेमो देखा है नायक साहब ने और अभी उनको पता नहीं है। डेमो दिखाइए, प्लस जो भी उनको यहाँ लेके आया है
उनको सिस्टमेटिक वे में उनको ज्वाइन करवाइए, उनको दादा की थेरेपी बताइए, कैसे क्या करना, 3-7-11 थेरेपी बताइए। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति आज ये जूम मीटिंग पे जुड़ा हुआ है, मेरा एक ही कहना है कि जिस तरह से अपन विश्वास करते हैं डॉक्टर के ऊपर, उसी तरह से जो लोग जूम पे जुड़े हैं सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि विश्वास कीजिए। आपकी नई कोशिकाएं, ये जो बुक्स वगैरह लिखी हुई है, ये सब कुछ सत्य है, विश्वास से ही होगा। विश्वास करके आप लगा लेंगे और श्रद्धा पूर्वक जो थेरेपीज है 3-7-11, वो थेरेपी से कोई भी बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे कितनी भी भयंकर रोग हो, वो इस 3-7-11 से मुमकिन है। क्योंकि जो आपकी कोशिकाएं पुनर्जीवित होगी, डैमेज कोशिकाएं का रिपेयरिंग होगा और आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि मेरे खुद का ब्लड प्रेशर, शुगर, ट्राइग्लिसराइड सब सारे पैरामीटर नॉर्मल हो चुके हैं। एक्सेस वेट था जो 20-22 किलो, वो मैंने कम किया है। इस पानी को प्रॉपर तरीके से यूज करके 100% आप सबको रिजल्ट मिल सकता है। विश्वास करने की बात है और पानी को सही तरीके से यूज करने की बात है। पानी पीकर थोड़ा सा आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव भी लाना जरूरी है। केवल पानी, चुपचाप पानी पीने से रिजल्ट नहीं आएगा, सही तरीके से पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। 100% आप सबको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये आज मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा यह वरदान है। केंगन मशीन जो है एक तरह का बहुत बड़ा वरदान है इस पृथ्वी को, मानव जाति को। पारिक साहब, 2 साथियों को और ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे अनम्यूट किया, उसके लिए थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कैसे होगा? जी, सहिते जी आ गए हैं। उनके बाद एक अतुल भैया है, हार्ट के प्रॉब्लम के कोई साथी है जिनको बेनिफिट दिलाया है। भैया जी आप अनम्यूट हैं। सहिते जी वेलकम जी। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे घर में ये मेरे बालक को अस्थमा के लक्षण थे और अभी मेरे यहाँ मशीन को 18 महीने होने को आए। इसके लक्षण निश्चित रूप से खत्म हो गए हैं। और मुझे शुगर थी, शुगर भी मेरे यहाँ पे पूर्ण रूप से अभी खत्म हो गई है। मैं 2019 में हार्ट अटैक का था, मुझे स्टंट डला था और अभी पानी पी रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है और पूर्ण रूप से मेरी दवाई गोली लगभग नहीं के बराबर हो गई है, सफल हो रहा है। मैं भी चाहूंगा कि सभी जन इस मशीन का उपयोग करें। जीजा जी, कहाँ आप क्या जॉब करते, थोड़ा सा जरूर कॉन्फिडेंस दीजिए नए साथियों के लिए। जी, मैं जनपद में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद पे हूँ, जनपद पंचायत भिखनगांव, एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर। और जी एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर और 18 महीने से मेरे यहाँ मशीन लगी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है मेरे। मैं चाहूंगा कि सभी जन इस मशीन का उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। थैंक यू सर। तो रिजा जी आपने बात रखी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अतुल भैया हैं, उसके बाद एक लास्ट साथी सेना से हैं हमारे लक्की चौहान जी। मैं लक्की जी को लेता हूँ, उसके बाद अतुल भैया को लेता हूँ। लक्की भैया आप रेसेंट कीजिए, किस नाम से थे अभी, फिर अतुल भैया को ले रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहे हैं। सेना के साथी है, बहुत मजबूरी में मीटिंग ज्वाइन कर पाते हैं, उनको बंधन है, मीटिंग ज्वाइन नहीं करने देते उनको कुछ सुरक्षा दृष्टि से। लकी भैया रेसेंट कीजिएगा, मैं अतुल भैया को ले रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं? अभी बहुत देर से आप बने हुए थे। अतुल भैया अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। जी हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी, बढ़िया। हर हर महादेव। सर मेरे पास अद्भुत रिजल्ट है केंगन का। दिनेश जी मेरे पास में है, जिनका 80% हार्ट ब्लॉकेज था, आज 1 हफ्ता लगभग हो गया होगा। दिनेश जी 1 हफ्ता से पानी आप पी रहे हैं केंगन, 9.5 पीएच, 11.5 पीएच, इमली वाला पूरा तरीका से। आप इन्हीं की जुबानी सुनिए कि केंगन ने इनके साथ चमत्कार क्या किया। बहुत चमत्कार पानी है, जो कि मैं पानी भी पी रहा हूँ और
खेती भी कर रहा, 2-3 किलोमीटर मतलब पैदल नहीं चल पाता, 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता, तब तो 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। और जो कि खेती भी रहता अपना 2 किलो जो कि एक जो 2 क्यारी प्याज भी लगाया, जो है कि आलू भी खुदाई कर लेता हूँ। पहले तो कुछ भी नहीं कर पाता था, मतलब जरा से भी करता था तो सांस जो कि फूलने लगती थी, दर्द होते लगते, सीने में दर्द होने लगता। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलना फिरना सभी जो है कि अच्छा। सर कितने दिन से पानी यूज कर रहे हैं आप? हाँ, कितने दिन से पानी यूज कर रहे हैं? अभी ये मेरे को 8 दिन हुए। 8 दिन से रेगुलरली आप अतुल जी से पानी ले रहे हैं? ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं। आराम, इतना ज्यादा आराम है मेरे शरीर में लग रहा कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस पानी को पीकर? सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अतुल भैया। और खाने में तो वही बाजरे की रोटी खाता हूँ। अभी कैसा महसूस कर दिया? आयल तो टोटल बंद कर दिया, मतलब तेल के कोई भी खाना नहीं खाता हूँ। सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस डिवाइस के पाने के बारे में? बहुत बढ़िया, मैं एकदम बता रहा हूँ। यही मैं तो बोलता सभी लोग को लेना चाहिए, जितने भी लोग हैं बीमारी से जूझ रहे हैं, इससे तो बहुत ज्यादा। अतुल भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको ये पानी? बहुत बढ़िया, इनको हमारे एक मित्र ने इनके पास भेजा है, भेजा, बोले आप जाइए उनसे मिलिए। तो इनसी बात पर आया हूँ, इन्हीं पास से पानी पी रहा हूँ अभी मैं। रोज सुबह आता हूँ। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसे देश की सेवा करते रहेगी तो। सर आप सबका स्नेह आशीर्वाद है, ऐसे लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे मिलता रहे। हर घर केंगन पहुंचे, यही हम सबका जो मिशन है, हर घर केंगन पहुंचे, हर लोग स्वस्थ हो। बस इसी के साथ गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। बात है। यहाँ पर समर जी के नाम से हमारे लकी भैया है। लकी भैया आप सुन पा रहे हैं? आपका बालक है स्क्रीन के सामने है, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप स्क्रीन पे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी जी गुड मॉर्निंग। आप छुट्टी आए हैं, तो सेना से हैं लकी भैया, देश की सेवाएं देते हैं। थोड़ा सा लकी भैया आप 2 मिनट में अपनी बात रखिए, मीटिंग एंड करेंगे फिर। हाँ जी भाई, आपको पता चला था, हेडक्वार्टर में पहुंच गया था ड्यूटी, वहाँ पे ऐप अथराइज नहीं है। फिर मैं अभी 30 तारीख को घर पहुंचा हूँ, तो फिर आते ही पहले मीटिंग ही ज्वाइन किया आज सुबह का। तो आज से फिर क्लीन करना, ई क्लीन ही करेंगे मशीन दोबारा से। और घर वाले सब पानी पी रहे हैं, इधर ही बैठी है पूरी फैमिली। के घर के सदस्यों के क्या रिजल्ट है, थोड़ा सा 5 मिनट में जरूर बताएं, उन्हीं से डायरेक्ट बात कराएं। आप जो भी घर में भाभी जी होंगे, मम्मी वगैरह जो भी है घर में, 5 मिनट में जरूर बात कराइए, कैसा फील कर रहे हैं। बात करो दुश्मनी सोनिया वाइफ मेरी। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार। मैं करता समन। हाँ जी सर। करो इतना टाइम नहीं, बच्चों पानी दो, पानी दो तो हम। थैंक यू। आप समझिएगा मत, आप अपनी बात रखिए। फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं ना फोन के आगे, तो बात नहीं कर पाएंगे। इधर आप अभी पास में बैठे हैं। नमस्कार। गुड मॉर्निंग जी। आपके घर में केंगन पानी पी रहे हैं? हाँ जी तो आप हाँ जी बहुत ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ फर्क बहुत है जी। हाय हाय हाँ जी। हाँ जी प्रयास सर सब बोल रहे हैं कि जब से पानी पी रहे हैं अच्छा फील कर रहे हैं। कल शुरू कर ये माता जी को पहले ज्वाइंटी की प्रॉब्लम थी, अभी तो वो बात नहीं कर पा रहे फोन के ऊपर, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो सभी अच्छा फील कर रहे हैं पानी के बारे में। चलिए। हाँ जी। आपका कौन सा जगह है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं?
पंजाब डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। अच्छा चलिए, किस पद पर है लकी सेना में? हाँ जी भाई, किस पद पर है सेना में आप? मैं इंजीनियर। अच्छा आप इंजीनियर हैं? हाँ जी सर, बॉम्बे इंजीनियर्स। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आपसे सुननी थी क्योंकि कई समय से आप मीटिंग पे नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने कहा आज आपको सुना जाए। दोस्तों, जो 3 साथी बचे हैं, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। अगर आपको कोई बात रखनी है, अगर कोई टेस्टिमोनी है, तो आप गुरुवार को पुनः आइए या फिर कल मीटिंग होगा तो आप अपने कोई प्रश्न हो तो वो जानने के लिए जरूर आइए। क्योंकि परियार जी, लक्की भैया से जानना था कि आपकी मदर को जो आप आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, तो उनकी जो आप मेडिसिन वगैरह पहले ले रहे थे वो बंद हो गई क्या अभी? लकी भैया, मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे होंगे। मलगाय सर कुछ जी, लकी भैया आप अनम्यूट हैं, आप थोड़ा सा मलगाय सर जो जानना चाह रहे बताइए। लकी भैया नहीं सुन, काफी दिनों बाद फैमिली में आया, चलिए ठीक है। लकी भैया नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ जी सर। जी मलगाय सर, जानना चाह रहे थे कि ये डिवाइस नहीं लगी थी तब आपकी मम्मी को जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिपेयर की होगी वो अभी बंद है या ले रहे हैं? नहीं, बंद हो गया सर, बंद है, सब बंद है। ओके, पानी पिला रहे हैं जब से, और अभी काफी मतलब उसमें मेडिसिन वगैरह क्लोज कर दिया आपने? हाँ जी सर, मेरे फादर जी को भी इसका शुगर की प्रॉब्लम थी, बीपी की भी प्रॉब्लम थी, वो सब कवर हो गया है। मेरी मिसेज को था थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम थी, वो कवर हो गई है। उनके स्किन के ऊपर ये ब्लैक जो होती शाही थी। हाँ जी, जल बदलो और जीवन बदलो वाला कहानी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने तो इधर अपना ये छोटा सा बगीचा बना रखा है घर के बार है, तो इन सभी ये कैंगन वाटर यूज करते हैं। ये पूरे पौधे लगे हुए हैं, पूरे फ्रूट के पौधे हैं। हाँ जी सर। चलिए, जय हिंद साहब। जय हिंद सर, जय हिंद, थैंक यू सर। धन्यवाद लकी भैया। मनी शंकर भैया कीजिए अपने आप को, और कम समय में बात रखिए सर, वेलकम। धन्यवाद लकी भैया। वाओ मॉर्निंग सर। जी वाओ मॉर्निंग। मलगाया सर को भी और सभी साथियों को ये बता रहे हैं सर कि एक अद्भुत रिजल्ट है, और ये एक रेमेडी बहुत पुरानी है लोगों की। अगर किसी को खांसी आ रही है या अस्थमा का प्रॉब्लम है तो नींबू ले लीजिए, और नींबू को 15 मिनट 11.5 में डिप कर देना है। 15 मिनट जी, कम से कम 15 मिनट, और उसके बाद उसको काट दीजिए बीच से, और गैस पे ऐसे करके उल्टा भूज देना है उसको। फिर ऐसे भूज लेना है, फिर सेंधा नमक उस पे डालिए और 4-5 काली मिर्च कूट के डाल दीजिए। बता रहे सर 30 सेकंड में खांसी गायब। ओनली 30 सेकंड, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कई लोगों पे मैंने इसको यूज करवाया। ओनली 30 सेकंड में खांसी गायब। अगर बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी, तो खांसी, एलर्जी हो, अस्थमा की खांसी हो, जितना कफ बना है, अगर 11.5 को डाल के पीते हैं तो बाहर हो जाता है। और ठंडी लगा है जिसको, तुरंत पानी निकालिए, नींबू निचोड़िए, थोड़ी हल्दी डालिए और पी लीजिए सर, ठंडी गायब हो जाती है। और दूसरी चीज सर, आपसे एक चीज और कहूंगा कि जो भी आज की रिकॉर्डिंग है सर, प्लीज शेयर करें, प्लीज। बिल्कुल, सभी को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। बरियार सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। चलिए, ओके दोस्तों, मीटिंग एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक विशेष अतिथि हम के लिए इतना ही। बने रहिए इस अच्छे जीवन के अवसर में, लोगों की मदद को करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।